दोस्तों WPL का मैच नंबर 11 यूपी वुमेंस वर्सेस मुंबई वुमेंस के बीच में। तो दोस्तों इसमें मैंने सारे जितने भी सेक्शन जो भी हैं सेक्शन मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड लीग जीतने के लिए उन तीनों सेक्शन का होना ज़रूरी है। उसके आधार पर मैंने सारी चीज़ तैयार कर ली हैं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इसको एक बार समझा, जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आप जैसे आपने एक बार इसको समझा तो मैं 90 से लेकर 95% ग्रैंड लीग लगाने की गारंटी आपको मैं देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही अप्लाई करना है, आपको उसे अच्छी तरीके से समझना है। चलो दोस्तों चलते हैं सीधे इस वीडियो पे। तो दोस्तों जो आज इस मैच में मैंने आपको बताया ही है कि टोटल इसमें एक दो मतलब आपके 8 सेक्शन में, कहने का मतलब मेरा एक है कि 8 सेक्शन में मात्र आज 4 सेक्शन के ही प्लेयर खेल रहे हैं। मतलब ये इतना हाई परसेंटेज मैच होने वाला है दोस्तों। इसमें आप देख रहे हो कि 90 के 4, 80% के 4, 70% के 3, तो 4 4 8 और 3 11 प्लेयर तो यही हो जाते हैं। मतलब ये है कि 90% जो पब्लिक है ना आपकी इन्हीं प्लेयर्स को लेके जा रही है सिर्फ, और इनसे कभी ग्रैंड लीग जीत ही नहीं सकते। हाँ टीम उनकी ये है कि वापस आ जाएंगे, उनके 49 वापस आ जाएंगे, पर इससे ग्रैंड लीग नहीं जीत पाएंगे वो। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि इन 11 में से कम से कम मैं बता रहा हूँ कम से कम 3 खिलाड़ी, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लो, कम के छोड़ो, मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लो, 3 खिलाड़ी तो फ्लॉप ही जाएंगे। और वो 3 खिलाड़ी कौन से फ्लॉप होंगे वो भी दरअसल क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों क्या है कि जो चिन्ना स्वामी का जो स्टेडियम है इसमें अब क्या है कि जितनी भी पिचेस थी उस पर एक बार तो मैच हो चुका है। अब क्या है कि उन्हीं पिच पे ये दोबारा से मैच हो रहा है। अब वो पिच हो गई स्लो। आपने कल के मैच में देखा दिल्ली और गुजरात के बीच में था, और आपने देखा कि गुजरात ने पहले बैटिंग किया और दिल्ली ने कितनी आसानी से उसे 15 ओवर में ही चेज कर लिया। गुजरात का पूरा जो टॉप ऑर्डर है पूरा क्लैप्स कर गया, पूरा ही टॉप ऑर्डर इसमें क्लैप्स कर गया। और मैं दोस्तों यही चीज़ आपको बता रहा था कि अब इन्हीं पिच पे ये दोबारा से मैच होने वाले हैं। तो आज के भी मैच में सेम यही होने वाला है। जो टीम पहले बैटिंग करेगी क्लैप्स करेगी वो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि इसके टॉप ऑर्डर के अगर 5 बैट्समैन हैं तो 5 में से आपके 3 भी चल जाएं, 3 भी चलने की चांस कम है, 2 ही चलेंगे दोस्तों। और सेकंड टीम के जो बॉलर हैं वो रिपोर्टेंट हो जाएंगे। जो फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग करेगी उसके टॉप ऑर्डर में से मात्र 1 से 2, और जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके अगर 4 से 5 बॉलर अगर खेल रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 प्लेयर उनके होने ज़रूरी हैं। सेकंड इनिंग के अंदर एक ये भी है कि हाँ ड्यू फैक्टर भी आ रहा है, तो रन आसानी से चेज हो रहे हैं। तो इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस आज की टीम को बना के चलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड यहाँ पर सभी प्लेयर्स का दे रखा है। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके कम आपको मतलब 4 से 5 प्लेयर लेके चलने हैं, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके मैक्सिमम बॉलर और टॉप ऑर्डर में से 3 में से 2 को साथ में लेके चलना ही चलना आपको। जैसे कल के मैं आपको बताता हूँ कि कल के मैच में आपने देखा कि दिल्ली और गुजरात के मैच में शेफाली वर्मा चली, पर मेग लर्निंग 80% 88 या 88% के करीब में सिलेक्शन था उनका, वो नहीं चली। वाथमुनी ड्रीम टीम में वो आ गई है क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में से और कोई प्लेयर था ही नहीं, वरना उनकी जगह पर कोई और था, वो भी नहीं चली थी। तो यही मैं आपको बता के चल रहा हूँ, इन 11 में से 3 प्लेयर को आपको ड्रॉप करना है। और कौन सा प्लेयर ड्रॉप करने हैं आपको? जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके मैक्सिमम आपको 2 प्लेयर हटाने हैं। उसका मतलब जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसका 1 बैट्समैन हटाना है आपको और 1 बॉलर उसका, जो मैक्सिमम सिलेक्शन परसेंट का जो बॉलर होएगा। आप जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसका 1 बैट्समैन और 1 बॉलर, और जो टीम सेकंड इसमें अगर वो बैट करने के लिए आ रही है तो उसका सिर्फ 1 बैट्समैन। मतलब कहने का मतलब एक है कि जो टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी, फर्स्ट बैट, उसका आपको 1 तो बैट्समैन प्लस 1 बॉलर मैक्सिमम परसेंट वाला। मतलब इसमें 90 80 और 70 में से मैक्सिमम परसेंट वाला आपको 2 प्लेयर निकालने। कौन से? जो टीम पहले बैट फर्स्ट करेगी, और जो टीम
सेकंड बैट करेगी उसका आपको क्या करना है, एक बैट्समैन उसको आपको बाहर करना है। अब आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि वीडियो भी बन रहा है और टॉस वॉस वो सारी चीज़ें होने वाली 7 बजे। बाकी मैं टेलीग्राम पे आ जाऊँगा, पक्का मैं बता दूंगा क्या होने वाला है। फिलहाल अभी चलते हैं सीधे रिकॉर्ड्स पे। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 90% में 4 बैट्समैन है आपके, एच मैथ्यूज, ब्रेंट, दीप्ति शर्मा, कैर, और उसके बाद में 80% में आपके भाटिया, कौर, हेनरी और एक्लेस्टन, और 70% में नवगिरे, हैरिस और स्माइल। ये टोटल मिला के कितना प्लेयर, 11। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इनके रिकॉर्ड स्टैट्स भी, जस्ट उसके नीचे स्टैट दे रखे थे। जैसे ये हेलिना मैथ्यूज है यहाँ पे, तो एच मैथ्यूज का जो मैच खेले कितना, 5 रन बनाए कितना, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों। ये हेड टू हेड है, जैसे ऊपर दे रखे हैं, जैसे जिस संख्या से ऊपर से बैट्समैन लिख रखे हैं उससे उन्हीं का रिकॉर्ड नीचे दे रखा है, हेड टू हेड। एच मैथ्यूज का जो है आपका 5 मैच खेले 132 रन, एवरेज 26 का, विकेट कितना लिया, 4। एन ब्रंट, सिवरब्रंट का जो है आपका 5 मैच से 186 रन, 62 के एवरेज से खेले, 4 विकेट इन्होंने भी लिया है। दीप्ति शर्मा ने 5 मैच खेले 116 रन बनाए, 58 का एवरेज इनका है, 4 विकेट इन्होंने भी लिए हैं। एक यार 5 मैच इन्होंने खेले, 94 का इनका रन बनाया इन्होंने, 23 का एवरेज है, 5 विकेट इन्होंने ले लिए। तो दोस्तों क्या है, थोड़ा सा आज ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, और बाकी मैं आगे चलता हूँ, कुछ आपको और दिखाता हूँ। उसके बाद 80% में आते हैं 4 प्लेयर, वाई भाटिया, एच कौर, सी हेनरी और एस एक्लेस्टन। अब दरअसल क्या है, वाई भाटिया 5 मैच खेले हैं 135 रन बनाए, एवरेज कितने का है इनका दोस्तों, 35 का। अब दरअसल क्या है कि विकेट कीपर सेक्शन में से एक वाई भाटिया का ही लेना जरूरी है, क्योंकि वो बाकी तो जो सेकंड टीम की विकेट कीपर वो तो बहुत डाउन खेल रही है इस समय, तो उनका लेना जरूरी है, प्लस उनका रिकॉर्ड भी थोड़ा ठीक ठाक है। और दूसरा एच कौर के जाते हैं 4 मैच में 125 रन, 45 का एवरेज है, 0 विकेट, कोई विकेट नहीं मिला है। सी हेनरी ने अभी फिलहाल में आप देखोगे तो मुंबई के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, वो पहली बार खेल रही हैं, पर ग्राउंड पे वो 2 मैच खेल चुकी हैं, और आपने देखा कि एक मैच में उन्होंने क्या तबाही मचाई थी। और ये वेस्ट इंडीज प्लेयर जो होते हैं ये होती ही कुछ ऐसी है, चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, तबाही मचाने के लिए आते हैं ये। तो इसलिए दरअसल क्या है, इनमें विशेष नज़र आप रखना इसमें। फिर भी मैं आपको वैन्यू रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 2 मैच खेले उन्होंने, 70 रन बनाए, 35 का इनका एवरेज है। और एक्लेस्टन ने 5 मैच खेले हैं दोस्तों, 17 रन बनाए हैं, एवरेज 5 का है, लेकिन मुंबई के खिलाफ 7 विकेट लिए उन्होंने। और दोस्तों पिछली बार ये 0 विकेट पे गई थी, इनको कोई विकेट नहीं मिला था। अगर यूपी की टीम पहले बॉलिंग करने के लिए आती है तो मोस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इनको भी सीबीसी की मेन कंटेंडर रहेंगी ये। तो मैंने एक आपको बताया, एक कैर का, दूसरा एक्लेस्टन, इनको अब छोड़ना नहीं है। अगर दोनों की कंडीशन में बता दिए क्या कैसे है, इनको तो रखना ही रखना है आपको, इनको तो रखना ही रखना है, पर इन पे भी विशेष ध्यान आपको देना है। अब आते हैं नेक्स्ट 70% में, नवगिरे, हैरिस, इस्माइल। इसमें 3 प्लेयर हैं जो आपको दोस्तों, अब उनका नवगिरे का 5 मैच में 136 रन, 27 का एवरेज है इनका, और हैरिस का 4 मैच में 106 रन, 35 का एवरेज है, 1 विकेट उन्होंने लिया है। और इस्माइल का 3 मैच में मतलब कोई रन नहीं है, पर 5 विकेट उन्होंने लिए हैं। दोस्तों ये तो रहा आपका स्टैट्स दे रखे हैं ये प्लेयर, और मैं आपको बता देता हूं कि मैंने बता भी दिया आपको कि किस प्लेयर को किस बैट्समैन, मतलब किस, इसमें से मैंने आपको बोला कि 3 प्लेयर तो कम से कम निकालनी है। अब 3 प्लेयर कौन से आपको निकालने हैं, तो वो मैंने आपको कंडीशन बता दिया है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका एक बॉलर प्लस एक बैट्समैन, और जो टीम सेकंड में बैट करती है तो उसका एक बैट्समैन। क्लियर सी बात है, 3 तो आपको निकाल के ही चलनी है। अब ये जो टॉस होएगा, टॉस के बाद मैं आपको बता भी दूंगा क्या कैसे कैसे नहीं है, फिर भी एक बार आप इस चीज को समझ के चलना। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इसमें, कि आज शायद साइका इसाक भी खेल सकती हैं, क्योंकि वो 1 मैच ही खेली हैं तो उनको थोड़ा रन पड़ गए थे, विकेट भी नहीं मिला था, उनको बाहर कर दिया था। शायद इस बार खेल सकती, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है आप देखोगे 5 मैच में 8 विकेट। तो दोस्तों आज इनके खेलने के चांस भी ज़्यादा हैं। अगर ये खेलती हैं तो आपको 100% को रखना ही रखना है। बाकी क्या है दोस्तों, 60% में कोई भी नहीं, 50% में कोई भी नहीं, 40% में कोई नहीं, 30% में अब 2 प्लेयर आ जाते हैं आपके।
टी मैकग्राथ आ जाती हैं और एक और आ जाती हैं। और दोस्तों क्या है कि एक और ने पिछले 2 मैच में आपने देखा, 2 मैच में लास्ट में वो ओवर कराने के लिए आ रही हैं, डेथ में वो ओवर करा रही हैं इस समय। तो पहले मैच में उनको 1 विकेट मिला, दूसरे में 3 विकेट मिला। अचानक से सारी चीज़ें हो रही हैं और डेथ में मतलब अच्छे अच्छे बॉलर हैं, ऐसी बात नहीं है मुंबई के पास में, पर फिर भी, और उनका मतलब अच्छे फॉर्म में भी चल रही हैं। तो दरअसल क्या है कि 30% में ये 2 प्लेयर हैं आपकी, टी मैकग्राथ और एक और, पर टी मैकग्राथ का दोस्तों फॉर्म अच्छा चल ही नहीं रहा है। आप जाना भी चाहते हो मेरे हिसाब से तो सेफ साइड रहेगी एक और का, क्योंकि थोड़ा इनके बैट से भी रन आ रहे हैं और बॉलिंग से भी थोड़ा ये कमाल कर रही हैं और डेथ में ये ओवर कराने के लिए आ रही हैं, क्योंकि एस्कोर इन पर ज़्यादा ही भरोसा करके चल रही हैं इस समय। और बाकी जो 20 से 10% में मैं आपको बोला था कि यहाँ से आपके कितने प्लेयर निकल के आएंगे, यहाँ से दोस्तों निकल के आएंगे टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से निकलेंगे आपके 8 प्लेयर, गारंटी 8 प्लेयर आपके यहाँ से निकलने हैं इस सेक्शन से। 90 से 90 80 90 + 80 + 70 इन तीनों सेक्शन से मिला के आपको 8 प्लेयर निकलेंगे ड्रीम टीम में। और बाकी एक प्लेयर, अगर जो आपको बताया मैंने 30% में से आपको एक प्लेयर निकलेगा, या तो एक और या टी ग्राथ, दोनों में से एक। और कंडीशन क्या, अगर मुंबई पहले बॉलिंग करने के लिए आती है, मुंबई पहले बॉलिंग करने के लिए आती है तो आप चुनेंगे एक और को। अगर मुंबई सेकंड में मतलब बॉल करने के लिए आती है तो दरअसल क्या है कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा सा डाउन भी है, तो सेकंड में अगर बॉल करने के लिए आती है तो उस कंडीशन में टी मैकग्राथ को, क्योंकि दरअसल क्या है कि मैंने आपको दोनों बताया, दोनों ही ये अपने 2-2 ओवर डालेंगी, 4 तो नहीं डालेंगी, 2-2 ओवर ये डालेंगी। जो इनका थोड़ा फॉर्म ठीक नहीं है फिर भी इन पर थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं दोनों ही इनिंग में, पर ज़्यादा आप किस में लेकर चलेंगे, फर्स्ट इनिंग में, अगर ये पहले मुंबई बॉलिंग करने के लिए आती है। बाकी 20 से लेकर 10% में आपके कितने प्लेयर हैं, आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर। दोस्तों यहाँ से 2 प्लेयर निकलने वाले हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 2, गारंटी। 8 प्लेयर यहाँ से, 8 और 1 9 और 2 11। दोस्तों मैं यहाँ एक पूरा कॉलम में लिख के दे रहा हूँ, अगर ये ना आए तब बोलना मेरे को कमेंट के माध्यम से। 8 + 1 + 2 टोटल मिला के 11 यहाँ से निकलने वाले 2 प्लेयर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ये उमा क्षेत्रीय, इनका विकेट कीपर में से तो इनका बहुत ज़्यादा डाउन में बैटिंग आ रहा है इसका, तो मतलब मेरे हिसाब से तो इतना नहीं है फिलहाल, क्योंकि इनसे पहले भी तो बहुत अच्छे अच्छे बैटर पड़े हुए हैं, तो इनका तो मुश्किल ही लग रहा है। तो आप इनको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। कम लेने का भी थोड़ा सा भी ऐसे ही चल रहा है। हाँ सहरावत, एक तो आपको रिप्रेजेंट हो जाती है सहरावत, एग्रेसिव प्लेयर है दोस्तों, अगर इनको 10 बॉल भी खेलने के लिए मिल गया ना तो 10 बॉल में कम से कम ये 20 से 25 रन करके जाएगी। तो आप नज़र किस पे रखना, हाँ अगर बैटिंग किसकी, मतलब अगर यूपी की पहले बैटिंग आती है तो इसका मतलब क्या है कि यूपी के टॉप ऑर्डर में कुछ ना कुछ तो क्लैप्स ही होएगा। मैंने आपको बताया जब क्लैप्स होएगा तो उसमें सहरावत के चलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। एक तो सहरावत हो गया आपका, और दूसरा आपका यूपी की बेदनेस एक ओपनर है। 3 मैचों से ज़्यादा खास कुछ कर नहीं पाई हैं फिलहाल। शॉट सिलेक्शन इनके काफ़ी अच्छे हैं, मैंने मैच देखा था तो इनके शॉट सिलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देना कि शायद इनका भी कुछ हो जाएगा। कंडीशन मैंने बता दिया है कि हाँ ये कौन है, ओपनर है। ओपनर क्या है, अगर यूपी पहले बैटिंग करने आती है तो आप छोड़ के चलेंगे। एस्टोकोर है, खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। हाँ के गाउड, यूपी दीप्ति शर्मा इन पर काफ़ी भरोसा करके चल रही हैं, 4-4 ओवर करा रही हैं इनसे अभी। तो थोड़ा सा अगर पहली फर्स्ट इनिंग में यूपी बॉलिंग करने के लिए आती है, फर्स्ट इनिंग में यूपी बॉलिंग करने के लिए आती है, उस कंडीशन से के गाउड है, सिसोदिया और एस गुप्ता। तो दोस्तों दरअसल क्या है कि खास रिकॉर्ड नहीं है, इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रही है फिलहाल। 9 में से आपको 2 प्लेयर मैंने आपको बताया फिलहाल कि के गाउड हो गया, दिनेश हो गया, या सहरावत हो गया, संजना हो गया। संजना भी अच्छी प्लेयर है फिलहाल। तो किसको आपको किस कंडीशन में रखना है, किसको आपको किस कंडीशन में रखना है, तो मैंने सिंपल से बताया कि इन 9 में से 2 प्लेयर आने हैं आपको, और दोनों ही कंडीशन एक है सिंपल सी, कि जिसकी पहले अगर बैटिंग आ रही है, जिसकी पहले बैटिंग है उसका टॉप ऑर्डर क्लब्स करेगा ही करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ।
उस कंडीशन में उसका एक बैट्समैन यहाँ से आप उठा सकते हैं। जैसे मान लो कि यूपी का हो गया आप एस सहरावत, और उसका अगर मुंबई खेलने आती है तो उसका हो गया संजना। इन दोनों में से किसी एक को उठा सकते हो। या फिर जैसे मान लो अगर यूपी पहले बॉलिंग करने के लिए आ रही है तो सिंपल सी बात है, आपको के गाउड, इसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, इसको ले सकते हो। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया दोस्तों, इनमें से 8 चलना है, इन दोनों में से एक, इसमें से 2, तो 8 + 1 + 2 ये है आपकी ग्रैंड लीग। सीबीसी का ऑप्शन मैंने ए केयर को बताया आपको, एस एक्लेस्टन को भी ठीक है, मैंने ये इसको भी बताया सीबीसी का। बाकी ब्रेंट तो तबाही मचा ही रही है। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि वो 3 मैच से लगातार सीबीसी जा रही है इस समय के, फोर्थ में भी ऐसे ही हो, फोर्थ में हो सकता है पर कम चांस है इसके सीबीसी में। 8 प्लेयर यहाँ से भी दस्ते हो, मैं जो लेके जा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग है आपके ब्रेंट हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, केयर हो गई, भाटिया हो गई, हेनरी हो गई, एक्लेस्टन हो गई, नवगिरे हो गई और इस्माइल हो गई। ये 8 प्लेयर तो दस मैं लेके जाऊंगा। इधर से अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसी बात का कि अगर मुंबई पहले बैटिंग बॉलिंग करने लिए आती है तो मैं एच कौर के साथ में जाऊंगा। बाकी इसमें डिफरेंशियल मैंने आपको बता दिया है, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको मैं रख लूँगा। बाकी मैंने आपको बताया कि हाँ इनमें से आप 3 प्लेयर ड्रॉप जो मेरी तरफ से हैं, मैं जो ड्रॉप करके चल रहा हूँ वो ये 3 प्लेयर ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ये, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ अलग ही है इस चीज़ों में, तो लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।